हजरत उम्म सुलैम इन खुशनसीब साबियात में से हैं जिनके बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी थी। इनका इसमें ग्रामी रमीसा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने आप को जन्नत में दाखिल होते हुए देखा तो अचानक मेरी निगाह अबू तलहा की बीवी रमीसा यानी उम्म सुलैम पर पड़ी। ऐद रसालत में इनके कई वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने इनको सहाबी ख़वातीन में एक मुनफरिद मकाम अता किया। इनके निकाह का वाक़या अजीब है। ये अपने निकाह से पहले इस्लाम ला चुकी थी। हजरत अबू तलहा जो बाद में इनके शोहर बने इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अबू तलहा ने कुफर ही की हालत में इन्हें शादी का पैगाम दिया। इसके जवाब में उम्म सुलैम ने इनसे फरमाया, अबू तलहा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने एक ऐसी लकड़ी को माबूद बना रखा है जो जमीन से आ गई है और इसे फलां कबीले के हबशी शख्स ने गढ़ा है। हाँ जानता हूँ, अबू तलहा ने कहा, क्या तुम्हें ऐसी लकड़ी को माबूद करार देते हुए शर्म नहीं आती? तुम जैसे आदमी का पैगाम रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और तुम अभी काफिर हो। अगर तुम इस्लाम ले आओ तो मुझे इसके सिवा कोई मेहर नहीं चाहिए। हजरत उम्म सुलैम ने जवाब दिया, लेकिन तुम तो इस मर्तबे की औरत हो कि ये तुम्हारा मेहर नहीं बन सकता। अबू तलहा ने कहा, फिर मेरा मेहर क्या हो सकता है? हजरत उम्म सुलैम ने पूछा। सोना चांदी, अबू तलहा ने जवाब दिया, लेकिन मुझे न सोना चाहिए न चांदी, मैं तो तुमसे बस इस्लाम चाहती हूँ। हजरत उम्म सुलैम ने फरमाया। ये सुनकर हजरत अबू तलहा के दिल में इस्लाम घर कर गया। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। अबू तलहा को आते देखा तो आपने फरमाया, अबू तलहा तुम्हारे पास इस हाल में आए हैं कि इनकी आंखों के दरमियान इस्लाम का नूर चमक रहा है। इसके बाद अबू तलहा इस्लाम लाए और उम्म सुलैम इनके रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। उम्म सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के साहबजादा हज़रत अनस फरमाते हैं कि ग़ज़वा औद के मौका पर मैंने हज़रत आयशा और अपनी माँ उम्म सुलैम को देखा। उन्होंने अपने पांचे चढ़ाए हुए थे। वो अपनी पुश्त पर पानी की मशकीज़ें भर भर कर लाती और मुजाहिदों को पानी पिलाती। जब मशकीज़ें खाली हो जाते थे तो फिर लौटती और ताज़ा पानी भर कर लाती। और ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हज़रत अबू तलहा ने अपनी इस पाकबाज बीवी को देखा कि एक खंजर लिए खड़ी है। अबू तलहा ने पूछा, उम्म सुलैम ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये खंजर है और मैंने इसलिए थाम रखा है कि किसी मुशरिक ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो ये इसके पेट में उतार दूंगी। हजरत अबू तलहा ने खुश होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके मुजाहिदाना अज़म का जिक्र किया तो आपने फरमाया, उम्म सुलैम अब तुम्हें इसकी जरूरत न होगी, अल्लाह काफी हो गया है। एक मरतबा उम्म सुलैम के साहबजादे बीमार हो गए। हजरत अबू तलहा इन्हें बीमार छोड़कर काम पर चले गए। इसी दौरान में साहबजादे का इंतकाल हो गया। हजरत उम्म सुलैम ने इन पर कपड़ा डाला जिस कोठरी में इंतकाल हुआ था, ना इसमें रहने दी और आकर हजरत अबू तलहा के लिए खाना तैयार करने लगी। हजरत अबू तलहा रोजे से थे और उम्म सुलैम ने यह पसंद न किया कि इफ्तार वगैरह से पहले इन्हें इस गम में मुब्तला करें। हजरत अबू तलहा शाम के वक्त घर आए, बच्चे का हाल पूछा और इसे देखने के लिए कोठरी में जाने लगे, लेकिन उम्म सुलैम ने कहा वो बहुत अच्छी हालत में है, इसे देखने की जरूरत नहीं। हजरत अबू तलहा लौट आए और मुतमईन होकर इफ्तार करने लगे। उम्म सुलैम ने अपने शोहर के इस्तकबाल के लिए हस्ब मामूल सिंगार भी किया और घर की फिजा पर हादसे का मामूली असर भी न होने दिया और रात हस्ब मामूल हंसते खेलते गुजरी। ताज्जुद के वक्त उम्म सुलैम ने हजरत अबू तलहा से कहा, अबू तलहा फलां कबीले के लोग अजीब हैं, उन्होंने अपने पड़ोसियों से कोई चीज आर्यतन मांगी, पड़ोसियों ने दे दी, मगर ये अपनी समझ कर बैठ गए। अब वो चीज मांगते हैं तो ये इन पर खफा होते हैं। उन्होंने बड़ा बुरा किया, ये तो इंसाफ के सरी खिलाफ है। अबू तलहा ने कहा। इस पर उम्म सुलैम बोली, आपका बेटा भी अल्लाह ने आर्यतन आपको दिया था और अब इसने इसको वापस बुला लिया है, वही इसका मालिक था, हमें सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। अबू तलहा ये सुनकर हैरान रह गए और जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि उम्म सुलैम ने मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, या अबा तलहा बारकल्लाहु लकुमा लैलतकुमा, अबू तलहा अल्लाह ने तुम्हारे गुज़श्ता रात में तुम पर बड़ी बरकतें नाजिल की हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के सिवा मदीना के
طیبہ کے کسی گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، صرف ایک ام سلیم کے یہاں جایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے ان پر رحم آتا ہے، ان کے بھائی میرے ساتھ قتل ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے وہاں پانی کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مشک کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس سے مس ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت وہیں میں بھی خواب ہو گئے۔ سوتے ہوئے آپ کے جسم عطر سے پسینہ بہت نکلا۔ ام سلیم نے دیکھا تو ایک شیشی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ ہر عطر سے زیادہ خوشبودار ہے۔